हेलो अंश लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक हफ्ते बाद वहीन को जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाना था, पर उसने नहीं सोचा था कि आज का दिन उसके लिए इतना बुरा साबित होगा। पहले ही दिन वहीन के बॉस ने उसे सीईओ के ऑफिस में भेजा, जो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। वहीन उस सीईओ को थप्पड़ मारकर वहां से बाहर निकल आता है और सीधा अपने बॉस डेविड के ऑफिस में आता है। उसका बॉस उससे पूछता है, वहीन सब कुछ कैसा रहा? विंग एक तेज आवाज में उससे कहता है, तुम्हें पता है कि सीईओ कैसा है? उसने मुझसे कहा कि मैं स्कर्ट पहनकर उसके पास आऊं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं ये एक्सेप्ट करूंगा? उसका बॉस डेविड उससे कहता है, सबसे पहले अपनी आवाज नीचे करो, मैं तुम्हारा बॉस हूं। आज ऑफिस में तुम्हारा फर्स्ट डे था जो तुमने बर्बाद कर दिया। क्या तुम सीईओ को थोड़ा एंटरटेन नहीं कर सकते थे? विंग टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, मैं ये सब क्यों करने लगा? तो बॉस कहता है, क्योंकि तुम्हारे जैसे लड़के यही तो करते हैं ना। ऐसा कहकर वो वहीन के नजदीक आ जाता है। वो वहीन को टच करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, पर वहीन उसका हाथ झटक देता है। बॉस को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो वहीन से कहता है, तुम्हें ये जॉब नहीं मिलने वाली, अब यहाँ से बाहर निकल जाओ इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं। वहीन कहता है, तुम्हारे जैसे डिस्कस्टिंग इंसान के साथ मैं खुद जॉब नहीं करूंगा। वो अपना बैग लेता है और वहां से बाहर निकल जाता है। ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त वहीन बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। वो अपना फ़ोन पिक करता है और सीधे वांगजी को कॉल कर देता है। एक रिंग के बाद ही वांगजी फ़ोन उठाते हुए कहता है, हाय माय एंजल बॉय, क्या हुआ? आज तुम्हारा इंटरव्यू था ना, कैसा रहा? वहीन, जो कि अभी भी बहुत गुस्से में था, वो सीधा कह देता है, कंपनी के सीईओ और कंपनी के बॉस दोनों ने मुझे टच करने की कोशिश की, इनएप्रोप्रिएट तरीके से। वहीन को पता था कि ये सब कुछ सुनने के बाद वांगजी उन दोनों को नहीं छोड़ने वाला। वांगजी ने भी दोनों के नाम सुनने के बाद एक सेकंड भी नहीं लगाया था। उसने ऑलरेडी अपने लोगों को नाम मैसेज कर दिए थे। वो वहीन से कहता है, उन्हें अब मैं संभाल लूँगा, तुम ठीक हो ना? वहीन अपने गुस्से को शांत करते हुए एक रिलैक्स्ड वॉइस में कहता है, मैं ठीक हूँ। वांगजी उससे पूछता है, तुम ड्राइव कर पाओगे या मैं आ जाऊँ तुम्हें पिक करने के लिए? वहीन कहता है, मैं चला जाऊँगा, थैंक यू। जैसे ही वो कॉल कट करता है, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब सिर्फ वांगजी ही था जो उसके मूड को एकदम लाइट कर सकता था। विंग जैसे ही अपने अपार्टमेंट में आता है, वो सबसे पहले शावर के लिए जाता है। शावर लेने के बाद जैसे ही वो शावर रूम से बाहर आता है, उसने अपनी बॉडी पर टॉवल पहना हुआ था। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। वो ऑलरेडी समझ चुका था कि कौन इस वक्त आया हुआ होगा। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वांगजी वहाँ खड़ा हुआ था और हमेशा की तरह वो पेनफुली अट्रैक्टिव दिख रहा था। वुयिंग तुरंत दरवाज़ा खोल देता है। वांगजी की नज़रें सबसे पहले वुयिंग की बॉडी पर पड़ती हैं। वुयिंग ने केवल टॉवल पहना हुआ था। उसकी अपर बॉडी पर अभी भी पानी की बूंदें थीं। वांगजी उसे एक वाइल्ड एनिमल की तरह लस्ट से देख रहा था। वांगजी दरवाज़ा बंद कर देता है और अंदर से लॉक कर देता है। जब दोनों अंदर आ जाते हैं तो दोनों के बीच एकदम साइलेंट था। वांगजी वुयिंग के नज़दीक आकर कहता है, उन दोनों को अच्छे से सबक सिखाया जाएगा, तुम बिल्कुल भी परवाह मत करना। तुम ठीक हो ना? तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? अपनी गहरी आवाज़ में वांगजी ऐसा कहते हुए वुयिंग के चीक्स को पकड़ लेता है। वुयिंग उससे कहता है, लंचा, तुम मुझे एक कमज़ोर इंसान की तरह ट्रीट करना कब बंद करोगे? मैं इतना भी नाजुक नहीं हूँ। वुयिंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वांगजी उसे एक नाजुक डॉल की तरह ट्रीट करे, बल्कि वुयिंग चाहता था कि वांगजी उसे रुइन कर दे। वांगजी अपना हाथ वुयिंग की नेक के पीछे ले जाता है और अपनी तरफ खींचता है। वो सीधा उसे हक कर लेता है, जो देखकर वुयिंग एकदम सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि वुयिंग को लगा था कि वांगजी उसे किस करेगा। वुयिंग वांगजी की धड़कनों को सुन सकता था। उसकी सांसें भी बहुत तेज हो गई थीं। वांगजी ने इतना टाइटली उसे पकड़ा हुआ था। वांगजी एक कंसर्न वॉइस के साथ कहता है, थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम चिंता मत करो, उन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया वुयिंग, आगे से कभी भी मेरे बिना कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वांगजी टॉवल के ऊपर से ही उसकी बैक साइड को टाइटली स्क्वीज करता है। वुयिंग भी उससे कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वांगजी अब धीरे धीरे अपना एक हाथ वुयिंग की टॉवल तक ले जाता है और टॉवल खींच देता है। टॉवल सीधा नीचे गिर जाती है। उसके बाद वांगजी अपनी डार्क ब्लैक आइज से सिर्फ वुयिंग की तरफ ही देखे जा रहा था। वुयिंग भी पूरी तरीके से तैयार था। वांगजी जो चाहे उसके साथ कर सकता था। वुयिंग वांगजी के कंट्रोल में होना चाहता था।
वांग जी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो वियिंग को काउच पर फेंक देता है। वांग जी उसके ऊपर आने की कोशिश करता है। वियिंग उठने की कोशिश कर रहा था तो वांग जी उसे वार्निंग देते हुए कहता है, बिहेव। वांग जी अपनी हंग्री आइज से वियिंग की नेकेड बॉडी को देख रहा था, जिससे वियिंग भी नर्वस फील कर रहा था, पर सेम टाइम वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी था। वांग जी अब अपनी शर्ट के बटन्स को खोलना शुरू कर देता है। उसके हाथों से ही उसके डेस्परेट मूवमेंट्स दिख रहे थे। जब आखिरी बटन रह गया था तो वांग जी खड़ा होकर शर्ट को फाड़ देता है। उसने लिविंग रूम में अपनी शर्ट फेंक दी थी और अब उसका पूरा एब्डोमेन वियिंग को क्लियरली शो हो रहा था। आज उसने एक सिल्वर चेन भी पहनी हुई थी, जिससे वो और भी ज़्यादा हॉट लग रहा था। वांग जी आगे बढ़कर वियिंग को हार्ड किस करता है, जिससे वियिंग मोर्निंग करने लगता है। वांग जी का एक हाथ वियिंग की वेस्ट पर था और दूसरे हाथ से वो अपनी बेल्ट रिमूव कर रहा था। वियिंग भी इतना डेस्परेट हो चुका था कि वो खुद को टच करने के लिए अपना हाथ नीचे ले जाता है, पर वांग जी तभी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, नहीं, आज तुम अलाउड नहीं हो वियिंग। टर्न हो जाओ और अपने घुटनों पर आ जाओ। वियिंग जान चुका था कि आगे उसके साथ अब क्या होने वाला है और वो बैडली ये सब चाहता भी था। वांग जी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो अपने घुटनों पर आ जाता है। वांग जी वियिंग की बैक पर एक टाइट स्लैप देता है, जिससे वियिंग की पूरी बॉडी में एक इलेक्ट्रिक करंट सा होने लगता है। वांग जी जानबूझकर उसे टीज कर रहा था और वियिंग को ये सब अच्छा लग रहा था। अब वांग जी उसकी लोअर बैक पर किस करता है और उससे कहता है, गुड बॉय। वियिंग एक बार फिर खुद को टच करना चाहता था, पर वांग जी उसकी बैक साइड पर एक और टाइट स्लैप देते हुए कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हें अलाउड नहीं है वियिंग। उस टाइट स्लैप की वजह से जो पेन हो रहा था, वियिंग उसमें चिल्लाते हुए कहता है, शिट लंजा, दिस इज टू मच। हालांकि उस पेन में प्योर प्लेजर था, जिसे वियिंग अंदर तक महसूस कर रहा था। वांग जी उससे कहता है, अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की है। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो माय एंजल बॉय, एकदम परफेक्ट। मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी अपनी फिंगर्स वियिंग की लिप्स की तरफ ले जाता है और वियिंग उन्हें सक करना शुरू कर देता है। और कुछ ही मिनटों में वांग जी ने अपने माउथ के थ्रू वियिंग को प्लेजर देना शुरू कर दिया था। वियिंग सिर्फ मोर्निंग किए जा रहा था। 1 घंटे के हॉट सेशन के बाद जब वियिंग पूरी तरीके से थक चुका था, पर वांग जी में अभी भी स्टेमिना बाकी था। वियिंग को इतना स्वेटी और एग्जॉस्टेड देखते हुए वांग जी उसे गोद में उठाता है और उसे बेड पर लेकर आता है। वो वेट टिश्यू पेपर्स लेकर वियिंग को क्लीन करता है। वियिंग उसके कान में कहता है, ये सच में बहुत अच्छा था लंजा, आज का पूरा दिन मेरा बहुत बुरा गया था। थैंक यू सो मच मेरी रात को इतना अच्छा बनाने के लिए। वांग जी उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम बहुत थक गए हो बेबी, अब तुम आराम करो। वांग जी वहीं उसके पास लेट जाता है। वियिंग भी अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। कुछ टाइम बाद वांग जी उससे पूछता है, मैं तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता हूँ। वियिंग एकदम शॉक रह जाता है तो वांग जी नर्वस होते हुए कहता है, अगर तुम अलाउ करो तो। वियिंग हंसते हुए कहता है, तुम कितने क्यूट लगते हो जब तुम नर्वस होते हो। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूँगा लंजा। वांग जी की आंखें एकदम लाइट अप हो जाती हैं और उसके फेस पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो वियिंग को टाइटली हग करते हुए लेट जाता है और उससे कहता है, थैंक यू सो मच, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ओके। उसके बाद वो रूम से बाहर निकल जाता है। वियिंग ने वांग जी को कह तो दिया था कि वो डेट के लिए तैयार है, पर अब उसे रिग्रेट हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे अपनी फीलिंग्स का डर लग रहा था, पर उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या पहनकर जाना चाहिए। वैसे तो वो वांग जी के सामने कुछ भी पहनकर जाने में हमेशा कंफर्टेबल रहा है, पर आज जब स्पेशली वो दोनों डेट पर जाने वाले थे तो वो बहुत नर्वस फील कर रहा था। उसकी बेड पर हर जगह कपड़े बिखरे हुए थे और अभी तक उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहनकर जाए। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वो अपना फ़ोन उठाता है और वांग जी का नंबर डायल कर देता है। वांग जी कॉल पिक करते हुए कहता है, क्या हुआ माय एंजल बॉय। वियिंग कहता है, तुम मुझे बहुत स्ट्रेस दे रहे हो लंजा। वियिंग की इस स्वीट सी लाइन पर वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वियिंग कहता है, मुझे बताओ कि मैं आज क्या पहन कर जाऊँ। वांग जी कहता है, तुम जो भी कुछ पहनोगे उसमें ही अच्छे दिखोगे, तुम कुछ भी पहन लो। वियिंग पूछता है, तुम क्या पहन रहे हो। वांग जी फिर से हंसते हुए कहता है,
माय एंजल बॉय, टेंशन लेना बंद करो, कुछ भी पहन लो, या फिर चाहे तो कुछ सेक्सी और रिवीलिंग सा पहन लो। विंग शॉक्ड होते हुए कहता है, व्हाट, क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? वांग जी कहता है, नहीं, सबके सामने इस तरह आने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें जो मन करे तुम वो पहन लो विंग, तुम सब में अच्छे लगोगे। विंग कहता है, ओके फाइन, 1 घंटे में मिलते हैं। वांग जी कहता है, 1 घंटे में? मैं तो आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। विंग कहता है, व्हाट, बाय, मैं अभी रेडी होता हूँ। ऐसा कहते ही वो जल्दी से अपने कपड़े पहनना शुरू कर देता है। उसने रेड कलर की सैटिन शर्ट पहनी थी और ब्लैक पैंट्स पहनी हुई थी, और जैसा कि वांग जी ने कहा था, ठीक आधे घंटे में वो उसके घर के बाहर पहुंच गया था। वांग जी विंग को कार में बिठाता है। विंग उससे पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं एंजल बॉय? वांग जी उसे साइड नज़रों से देखते हुए कहता है, मुझे ये मत बुलाना, ये केवल मैं तुम्हें बुला सकता हूँ। विंग कहता है, अच्छा, तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? वांग जी कहता है, लंजा। विंग कहता है, पर ये तो बोरिंग है ना, मुझे भी तुम्हारा एक नाम रखना है। क्या मैं तुम्हें हनी बुलाऊं? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा क्रिंजी साउंड कर रहा है। कैसे रहेगा कि मैं तुम्हें क्यूटी बुलाऊं? विंग जानबूझकर वांग जी को टीज करने लगता है। वांग जी फिर से बिना किसी एक्सप्रेशन के उससे कहता है, लंजा ही ठीक है, तुम मुझे सिर्फ यही बुलाओ। विंग कहता है, अच्छा, अगर मैं तुम्हें सर बुलाऊं तो, या फिर मास्टर बुलाऊं तो? ऐसा कहकर विंग अपने लिप पर बाइट कर लेता है। ये देखकर वांग जी का फेस अब पूरी तरीके से लाल पड़ गया था। वो विंग को देखना अवॉइड तक कर रहा था। वो विंग से कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं ड्राइव कर रहा हूँ? तुम मेरी इस हालत का फ़ायदा उठा रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं कार को यहीं साइड में पार्क करके तुम्हें कुछ मैनर्स सिखाऊं? विंग उसे अब और भी ज़्यादा टीज करने पर आ गया था। वो थोड़ी नज़दीक जाकर उसके कान में कहता है, कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें डैडी बुलाऊं? डैडी वर्ड सुनते ही तो वांग जी ने साइड में ही कार को पार्क कर लिया था। वो अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए विंग के नज़दीक आकर उसके चीक्स को पकड़ते हुए कहता है, अगर इनमें से कुछ भी तुमने मुझे फिर से बुलाया तो हम रेस्टोरेंट तक नहीं जा पाएंगे। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, तो हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वांग जी विंग के कपड़ों को अच्छे से देखते हुए कहता है, तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हारे कपड़े यहीं खोल दूं। विंग उसकी चीक्स पर किस करते हुए कहता है, कोई बात नहीं हनी, मैं फिर से पहन लूंगा। वांग जी अपने बॉटम लिप पर बाइट करते हुए कहता है, तुम जानबूझकर मुझे टीज कर रहे हो ना? विंग जोर जोर से हंसने लगता है। वांग जी उससे कहता है, यू इविल बॉय, और फिर से कार चलाना शुरू कर देता है। वो लोग सीधा रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकते हैं। विंग को लगा था कि वांग जी ने कोई रेस्टोरेंट चुना होगा जो क्राउडेड होगा, पर वांग जी ने तो एक पूरा रूफ टॉप ही बुक कर लिया था जो पूरी तरीके से खाली था। वहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा स्टनिंग लग रहा था। सिटी लाइट्स दिख रही थी। सेंटर में उन दोनों की टेबल्स को प्लेस किया गया था। विंग ये सब कुछ देखकर कहता है, ओ माय गॉड लंजा, तुम सच में पागल हो। तभी विंग की नज़र दूसरी तरफ पड़ती है जहाँ बेड भी था। विंग वांग जी से कहता है, क्या एक बेड भी है? तुमने सब कुछ प्लान कर रखा था क्या? वांग जी उससे कहता है, व्हाई नॉट माय लिटिल बॉय। वांग जी विंग को सेंटर टेबल के पास लेकर आता है और उसके लिए चेयर पुल करता है। विंग कहता है, थैंक यू सो मच। वांग जी कहता है, आज केवल थैंक्स से काम नहीं चलेगा, मैं आज रात तुम्हारे लिए स्पेशल बनाना चाहता हूँ। विंग कहता है, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू लंजा, क्या ये जगह तुम्हारी है? वांग जी कहता है, हाँ, मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले खरीदा था। वांग जी अब मेन्यू कार्ड उठाते हुए कहता है, तुम क्या खाना पसंद करोगे विंग? जापानीज, इटालियन, चाइनीज, इंडियन या थाई? विंग कहता है, वाओ, 5 तरीके का फूड। आई नो लंजा, तुमने मुझे खुद को थैंक्स कहने से मना किया है, पर फिर भी मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, और मैं नहीं सुनना चाहता, जल्दी से फूड ऑर्डर करो। विंग फूड ऑर्डर करना शुरू कर देता है। आधे घंटे के अंदर उनकी टेबल पर विंग का ऑर्डर दिया फूड सर्व हो चुका था। डिनर कर लेने के बाद विंग अपनी बैली पर हाथ फहराते हुए कहता है, ओ माय गॉड, मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, ये आज तक का बेस्ट डिनर था। वांग जी कहता है, मैंने भी आज तुम्हारे साथ बहुत खा लिया। वांग जी अब विंग को बेड की तरफ ले जाता है और दोनों अब वहीं बेड पर लेटे हुए थे। विंग कहता है, आज की इवनिंग परफेक्ट थी लंजा। वांग जी उसका सिर अपनी चेस्ट पर रख लेता है।
दोनों लंबे समय तक ऐसे ही लेटे रहते हैं। ओके गाइस, आज का ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी मैं टाइम मिलते ही शेयर करूँगी। आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।